तो आज का टॉपिक है डेंगू फीवर। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि डेंगू क्या होता है, इसके सिम्पटम क्या होते हैं, क्या-क्या टेस्ट इसमें किया जाता है और डेंगू के क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और ये डेंगू किस तरह से फैलता है, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो ये सब आज जानेंगे और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग कहीं मत जाइए, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सो हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिस्ट नदीम। तो आजकल डेंगू फीवर एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। पेपरों में, अखबारों में हम देखते रहते हैं कि इनको डेंगू हो गया, उनको डेंगू हो गया। हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो डेंगू के बहुत सारे पेशेंट हैं। लैब्स में डेंगू से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट कराने के लिए पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ये सीज़नल है, अभी बारिश हुई है तो डेंगू फैला हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को डेंगू हुआ है। तो आइए जानते हैं कि ये डेंगू क्या होता है, कैसे फैलता है और डिटेल जानते हैं इसके बारे में। तो ये डेंगू एक मॉस्किटो काटने से फैलता है और ये एक वायरल फीवर है। ये डेंगू एक वायरस की वजह से होता है जो कि मच्छर के काटने से फैलता है। अब दो तरह के मच्छर होते हैं जिनके काटने से डेंगू होता है। पहला है एडिस एजिप्टाई, दूसरा है एडिस एल्बोपिक्टस। दो तरह के मच्छर हैं जिनके काटने से डेंगू होता है। ठीक है। तो अब डेंगू अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए क्या-क्या टेस्ट होते हैं, आज उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो टेस्ट हमारा होता है बेसिक, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट को डेंगू होने की संभावना है या नहीं है, या एक गेस लग जाता है पेशेंट को ये टेस्ट करने से कि इसको डेंगू हो सकता है। ठीक है, तो वो टेस्ट है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। जैसा कि हमें पता है कि डेंगू होने पे पेशेंट्स का डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है और प्लेटलेट काउंट कम होता है। तो अगर पेशेंट का डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट काउंट नॉर्मल से कम है तो फिर चांसेस बनते हैं कि उसको डेंगू हुआ है। बट डेंगू के लिए हम मेनली 3 टेस्ट करते हैं, जो कि हमारा है NS1 एंटीजन, दूसरा है IgM और तीसरा है IgG। तो जो NS1 टेस्ट होता है, ये हमारा तभी पॉजिटिव आता है जब तक ये वायरस ब्लड के अंदर होता है, तब तक ये NS1 एंटीजन पॉजिटिव आता है। ठीक है? तो डेंगू होने पे क्या होता है कि 3 टू 5 डेज़ या 10 डेज़ तक पेशेंट को फ़ीवर हो सकता है। और NS1 की जब हम जाँच करते हैं, तो ये 3 फ़ीवर आने के 1 दिन फ़ीवर आने से लेके 1 हफ़्ते के बीच में अगर हम NS1 की जाँच करते हैं, तो वो पॉज़िटिव आएगा। ठीक है? फिर जैसे-जैसे ये जो वायरस है, क्योंकि ये स्वतः ही डेड हो जाता है वायरस, इसका लाइफ़ बहुत ज़्यादा नहीं होता, हफ़्ते में ये अपने आप ही वो लिमिटेड होता है ये तो अपने आप ये डेड हो जाता है, यानी कि ये 1 हफ़्ते का उसका लाइफ़ ही होती है। तो अगर 1 हफ़्ता पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, तो फिर बहुत कम चांस होता है कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो और वो पेशेंट जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है? तो 7 दिन के अंदर अगर हम करेंगे तो हमें NS1 की जाँच हमारी पॉज़िटिव आएगी। फिर जब हमारा 7 दिन के ऊपर होता है तो एक एंटीबॉडी बनती है, जिसको बोलते हैं IgM। ठीक है? ग्लोबुलिन M। तो 1 हफ़्ते के बाद फिर ये ब्लड में एंटीबॉडीज़ आने लगती है, जो कि 3 महीने तक ब्लड में रह सकती है ये एंटीबॉडीज़। ठीक है? और ये जैसे-जैसे थोड़ा-सा इन्फेक्शन पुराना होता है, तो एक दूसरी एंटीबॉडीज़ होती है जिसका नाम है IgG।
फिर वो पॉजिटिव आने लगता है। यानी कि 3 तरह की जाँच है, NS1 एंटीजन, IgG और IgM। तो इन टेस्ट को हम कर सकते हैं फ़ीवर का पता करने के लिए कि ये कौन-सा फ़ीवर है। दूसरा ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन-सा टेस्ट करना है और कब करना है। क्योंकि अगर हम NS1 की जाँच फ़ीवर आने के 1 हफ़्ता बाद करेंगे या 10 दिन के 10-12 दिन के बाद करते हैं, तो मेबी ये नेगेटिव आए और हमें इस फ़ीवर का पता ना चल पाए। तो हमें NS1 की जाँच करनी है, IgG की करनी है, IgM की करनी है, वो पता होना चाहिए, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है CBC, उससे हमें पता चलेगा कि कितना प्लेटलेट डाउन हुआ है और कितना WBC काउंट है, ठीक है? तो आइए अब देखते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या सिम्पटम क्या-क्या होते हैं इसके। तो इसमें पेशेंट को डे 1 से फ़ीवर आता है, जो कि 10 दिन तक रह सकता है और पेशेंट्स में वीकनेस आ जाती है, जॉइंट जॉइंट में पेन होता है, हेडेक होता है, यहाँ आँखों पे भी दर्द हो सकता है, ठीक है? और स्किन पे रैशेज़ पड़ सकते हैं, जो कि उसका वायरस के रिएक्शन की वजह से हो सकता है और अगर पेशेंट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उसको स्किन पे ब्लैक कलर के रैशेज़ पड़ सकते हैं, जो कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लक्षण हैं। यानी कि पेशेंट का प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से ये ब्लैक कलर के स्पॉट स्किन पे दिख सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन होता है, प्लेटलेट काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होता है, तो उसको पेशेंट को यूरिन में ब्लड आ सकता है, स्टूल में ब्लड आ सकता है या फिर गम्स से ब्लड आ सकता है। क्योंकि अगर प्लेटलेट डाउन होगा तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, ठीक है? तो जो जनरली जो सिम्पटम आते हैं, फ़ीवर रहता है, पेशेंट को बहुत कमज़ोरी आ जाती है, उसको उठने-बैठने में तकलीफ़ हो जाती है, जॉइंट्स में पेन रहता है। तो ये है डेंगू के लक्षण और अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसका बीपी लो हो सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। लेकिन इस तरह के सिम्पटम या इस तरह की बीमारी तकलीफ़ बहुत कम पेशेंट्स में होती हैं। अगर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट लिया जाए, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन के चांसेस नहीं होते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट में, तो पेशेंट को रेस्ट करना, पेशेंट रेस्ट करे और ओरल फ्लूइड्स लेता रहे। अगर पेशेंट को उल्टी नहीं होती है, तो ओरली फ्लूइड्स ले सकता है, लिक्विड डाइट ले सकता है, यानी कि उसको डिहाइड्रेशन से पेशेंट को बचाना है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने पे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादा प्लेटलेट को भी हम मॉनिटर कर सकते हैं CBC के द्वारा कि हमारा प्लेटलेट कितना डाउन हो रहा है और सिस्टमैटिक इसका ट्रीटमेंट होता है। पैरासिटामोल टैबलेट लिया जाता है और जो सिम्पटम के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर दवा नहीं है, तो मेन चीज़ है कि इसका प्रिवेंशन करें, बीमारी को फैलने ही ना दें। तो बीमारी ना फैले उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मच्छर को पनपने ना दें, अपने आस-पास कहीं पानी इकट्ठा हो तो उसको पानी को खाली कर दें। जैसे कूलर का पानी है, गमले का पानी है, क्योंकि ये साफ़ पानी में मच्छर पैदा होता है, तो पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें। और मान लीजिए कहीं मच्छर आ भी गया, तो उससे बचने के जो उपाय हैं, जैसे मॉस्किटो नेट है, मॉस्किटो कॉइल्स हैं, ठीक है? इस तरह की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं और इन मच्छरों से बच सकते हैं। इन मच्छरों से बचेंगे तो हम डेंगू से भी बच पाएँगे। क्योंकि बहुत सारी मौतें हो जाती हैं डेंगू से, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं होता है इसके बारे में कि क्या करना है और वो इन फ़ीवर्स को हल्के में लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट में बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं और बहुत सारे पेशेंट को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी कि आप बीमारी होगा, आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे, बट आप कुछ ऐसा करें कि जिससे आपको ये बीमारी ही ना हो, जिससे ट्रीटमेंट की नौबत ही ना आए, ठीक है? तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह से नॉलेजफुल वीडियोज़ पाने के लिए
हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू। बाय बाय।